नमस्कार। मैं वैद्य आयुष्वत्स और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा चिकित्सा परम धर्म में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम अष्ट महादोषकर भाव के बारे में चर्चा करेंगे। अष्ट महादोषकर भाव पंचकर्म का जो हमारा फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है उसमें कई बार 5 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके बारे में आज हम देखते हैं कि अष्ट महादोषकर भाव क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक देखें तो अष्ट महादोषकर भाव क्या हुआ करते हैं। जब पंचकर्म चिकित्सा जो एक काल होता है, जब पंचकर्म की चिकित्सा की जाती है, कोई भी हम पंचकर्म में से कोई भी कर्म कर रहे हैं, चाहे वो हमारा वमन कर्म हो, विरेचन कर्म हो, रक्त मोक्षण नस्य आदि कोई भी कर्म करते हैं, तो उस कर्म के समय पर कि जब वो हमारा एक पीरियड चल रहा है जिसमें हमें वो कर्म करना है, यानी पूर्व कर्म से लेके उसके संसर्जन कर्म या फिर कह सकते हैं पश्चात कर्म तक, वो जो एक हमारा एक टाइम पीरियड होता है फ्रॉम पूर्व कर्म टू पश्चात कर्म। तो बेसिकली उस कर्म में हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किन क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है या किन किन चीज़ों का उसमें हमें निषेध बताया गया है। तो वो जो सारे के सारे भाव होते हैं उनको हम अष्ट महादोषकर भाव कहते हैं, यानी उनको हम परिहार विषयक भी कहते हैं, वर्ज्य विषय कहते हैं या फिर अष्ट महादोषकर वर्ज्य विषय भी कहा जाता है। अष्ट महादोषकर इस वजह से क्योंकि इनकी संख्या 8 होती है और इस काल में ये जो भाव होते हैं अगर इनका कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसके दोषों का बहुत अत्यंत प्रकोप होता है, कुपित हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पंचकर्म चिकित्सा काल में जिन अहितकर अथवा कह सकते हैं कि अपथ्य आहार विहार का रोगी को सेवन नहीं करना चाहिए, उन्हें परिहार विषयक या फिर वर्ज्य विषयक कहा जाता है और इनकी जो संख्या होती है वो 8 हुआ करती है। इन्हें अष्टमहादोषकर वर्ज्य विषय भी कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, तो उसमें आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान में इसका वर्णन किया हुआ है। इसका रेफरेंस मैं लिख देता हूँ। चरक सिद्धि में इसका वर्णन किया गया है और सिद्धि का भी 12th चैप्टर है। उसमें क्या बोला है कि उच्च भाष्य रथ शोभम अति चक्रमण आसने अजीर्ण अहित भोज्य च दिवा स्वप्न से मैथुनम, यानी उच्च भाष्य ऊंचा बोलना, बहुत ज़्यादा शोर मचाकर चिल्लाकर बोलना, रथ शोभ रथ की सवारी करना, उससे उत्पन्न शोभ जो उत्पन्न होता है, अति चंक्रमण यानी बहुत ज़्यादा आप मुसाफिरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैदल चल रहे हैं, चंक्रमण कर रहे हैं, और उसी के साथ अति आसने आप आसन पर मतलब अति आसन कर रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक, बहुत दीर्घ काल तक आप एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, तो उसको भी बताया गया है। अजीर्ण अहित भोज्य है, तो अजीर्ण में भोजन का सेवन करना, अहित भोजन सेवन करना, दिवा स्वप्न और मैथुन, इस प्रकार से टोटल 8 भाव हमारे बता रखे हैं या ऐसे परिहार विषय बता रखे हैं, ऐसे विषय बता रखे हैं जिनका हमें वर्ज्य करना है, जिनको वर्जित रखना है, निषेध करना है। तो उसमें से उच्च भाष्य 1, फिर रथ शोभम 2, तीसरा है अति चंक्रमण और चौथा है हमारा अति आसन या अत्यासन, पांचवा अजीर्ण का सेवन करना, अजीर्ण में भोजन सेवन करना, छठा है हमारा अहित कर भोजन का सेवन करना या कह सकते हैं अपथ्य का सेवन करना, सातवां दिवा स्वप्न करना और आठवां है हमारा मैथुन कार्य में प्रवृत्ति दिखाना। तो ये जो हमारे 8 कह सकते हैं कि सब्जेक्ट्स हैं या 8 ऐसे परिहार हैं जिनका हमें पूर्व कर्म से पश्चात कर्म तक पंचकर्म के चिकित्सा काल में हमें सेवन नहीं करना चाहिए, इनका इनसे वर्जित इनका रहना चाहिए। तो एक एक करके समझते हैं किस किस का अगर हम करते हैं, सेवन करते हैं या इनको हम अहितकर का, इन आहार विहार का अगर हम कोई भी रोगी सेवन करता है तो उसको क्या क्या व्याधि हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उच्च भाष्य की। अगर उच्च भाष्य करते हैं यानी जोर जोर से अगर चिल्लाने वाला कार्य करते हैं तो क्या होगा। देखिए, इसको याद करने का सबसे आसान तरीका इस प्रकार से है कि जो भी कार्य है उस कार्य को हम जहाँ से करते हैं उसी से संबंधित व्याधियों की उत्पत्ति इसमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या उसी प्रकार से व्याधियों की उत्पत्ति होती है। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा
ऊंचा भाषण करेगा, ये कह सकते हैं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलेगा, बात करता है या इस तरीके से ज़्यादा बात करता है, तो क्या होगा, शिरस्ताप। क्योंकि जो क्लासिकल बता रखा है उसको देखते चले तो वो सारी चीज़ें इसी प्रकार से हम उसको याद करते हैं। तो क्या होगा कि शिरा प्रदेश में उसको शिरस्ताप बता रखा है कि शिरस्ताप होगा, है ना। उसके अलावा शंख कर्ण निस्तोद, यानी उसके जो शंख प्रदेश हैं, टेम्पोरल रीजन से इसको हम कोरिलेट करते हैं। तो शंख प्रदेश पर और कर्ण में, यानी उसके जो कान हैं, आप जोर जोर से चिल्लाएंगे तो क्या होगा, कान दुखने लगेंगे ना सुन सुन के। तो शंख कर्ण निस्तोद, उसमें तोद उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको प्रिकिंग पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो शंख कर्ण निस्तोद। उसके अलावा क्या होगा, श्रोत्रो उपरोध, यानी एक समय ऐसा आएगा जब उसके कान कह सकते हैं कि सुनना ही बंद कर देंगे। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं कि उसके जो श्रोत्र हैं, यानी उसके जो कर्ण हैं, उनमें उपरोध हो जाएगा, उनमें अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, शब्द अच्छे से उत्पन्न नहीं हो पाएगा, या कह सकते हैं कि शब्द का उसे बोध नहीं हो पाएगा। सॉरी। उसके अलावा श्रोतोप्रोद के बारे में बाद में अगर देखें तो उसके अलावा मुख तालु कंठ शोष है, यानी क्या होगा, उसमें मुख और तालु और कंठ में शोष उत्पन्न हो जाएगा। ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा बोलने से क्या होता है, ज़्यादा बोलने से मुंह सूखने लगता है, तो उसके मुख में उसका जो कह सकते हैं कि जो तालु है वो सब शुष्क उसमें उत्पन्न होने लगे, ड्राइनेस होने लगेगी। तो मुख तालु शोष, इस तरीके से करके हम इनको याद कर सकते हैं कि इनसे क्या क्या लक्षण इसमें उत्पन्न होते हैं। उसके अलावा देखिए, जो मुख होता है उससे ज़्यादा बोल रहे हैं, मुख तालु शोष हो रहा है। अब जब शोष होगा तो क्या होगा, आंखों के आगे अंधेरा सा आना स्टार्ट हो जाएगा ऐसी, या फिर कह सकते हैं नेत्र में कुछ ना कुछ हानि हो सकती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या बता रखा है, तिमिर एक लक्षण बता रखा है, ऐसे करके हम उसको याद रख सकते हैं। उसके अलावा जब ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे तो स्वर में भी तो एक कह सकते हैं कि उसमें भी कुछ ना कुछ व्याधि या कुछ उत्पन्न होगा। तो वहाँ पर क्या बोल रखा है कि स्वर भेद उत्पन्न हो सकता है, उसको स्वर भेद हो सकता है। तो इस तरीके से करके हम इनको याद कर सकते हैं कि जो हमारा उच्च भाष्य है, तो उच्च भाष्य में ये कंडीशंस उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आता है हमारा रथ शोभ। अब रथ की सवारी कर रहे हैं, तो रथ शोभ में क्या होगा, रथ की सवारी कर रहे हैं तो बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सवारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, अब जब ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकलेंगे तो क्या होगा, झटके लगेंगे, और झटके लगने से संधियों में शिथिलता आ जाएगी। तो याद करने का तरीका है, बस आप याद कर सकते हैं इस तरीके से कि संधियों में क्या होगा, संधियों में शैथिल्य उत्पन्न हो जाएगा, संधि शैथिल्य होगा। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, आप बैठे हुए हैं एक जगह पर तो कुक्षी में शोभ उत्पन्न हो सकता है। गाड़ी में बैठे हैं, सवारी कर रहे हैं, तो कुक्षी में शोभ उत्पन्न हो सकता है। और क्या बता रखा है आचार्य ने कि कुक्षी शोभ के साथ में आटोप, आंत्र कुंजन, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आटोप है, आंत्र कुंजन है, कि उसमें से शब्द की उत्पत्ति होने लगी, आंत्र कुंजन, ठीक है। और क्या होगा, और उसमें ये हो सकता है कि जब आप बैठे हैं तो बैठे बैठे रहने से काफ़ी देर तक बैठ जाते हैं, तो क्या होता है ना, आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत दूर तक ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं आप, और तो क्या होगा, बैठे बैठे रहने से वहाँ पर आपके स्फिक, आपका जो पार्श्व है आपके, और क्या कौन सा पार्ट बॉडी का, कटी है ना, कटी, और ये सारी चीज़ें, इनमें क्या होगा, इनमें पेन स्टार्ट हो जाता है। तो वही बता रखा है कि स्फिक, पार्श्व, कटी, पृष्ठ, इनमें सब में क्या होगा, इन सब में शूल उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा, वेदना स्टार्ट हो जाएगी। तो वही लक्षण हमारे किसके बता रखे हैं, रथ शोभ के लिए आचार्य ने बता रखे हैं। नेक्स्ट बात करें अति चंक्रमण की, बहुत ज़्यादा पैदल चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैदल चलने से क्या होगा, जब बहुत दूर तक पैदल चल रहे हैं तो उससे क्या होगा, पैर दुख जाते हैं ना, थक जाते हैं, पैर दुख जाते हैं। तो वही चीज़ बता रखी है, क्या बता रखा है कि जो हमारे पैर हैं, जंघा है, जानू है ना, इन सब में क्या हो जाएगा, इनमें सब में शूल उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन सब में वेदना उत्पन्न होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप याद रख सकते हैं, पैर वगैरह में इन सब में शूल उत्पन्न होगा। उसके अलावा क्या होगा, हमारे जब बहुत दूर तक चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो हमारे जो काफ मसल्स होती हैं वो भी थक जाती हैं। तो वही बता रखा है कि इसमें पिंडी को द्वेष्टन भी इसमें मिलता है या उत्पन्न हो सकता है। तो पिंडी को
द्वेष्टन यहाँ पर बता रखा है अति संक्रमण के लिए कि पिंडी को द्वेष्टन हो सकता है। उसके अलावा क्या रहेगा, थक जाएंगे तो अंगमर्द हो सकता है, तो अंगमर्द इसमें एक लक्षण बता रखा है कि अंगमर्द हो सकता है। और उसके अलावा पृष्ठ में शूल भी इसमें एक लक्षण बता रखा है कि पृष्ठ शूल। तो इस प्रकार से आप अति संक्रमण को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखें अत्यासन। अत्यासन से आपको रिलेट करते हैं, बहुत समय तक बैठे हुए हैं तो क्या होगा, बैठे रहने से फिर से हमारे जो जैसे हमने ट्रैवल वाले में याद करा था उसी तरीके से यहाँ भी याद करते हैं कि उसके जो स्फिक है, कटी है, पृष्ठ है, इन सब भाग में वेदना उत्पन्न होगी। तो स्फिक, कटी, पृष्ठ और कह सकते हैं कि उसके वृषण, वंक्षण वेदना, ये सारी चीज़ें उसमें उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में मिलेंगी, हमारे अत्यासन में। अत्यासन के अलावा अजीर्ण में अगर भोजन करते हैं, अजीर्ण है, आप किसी को अजीर्ण हो गया है, उसके अलावा वो भोजन कर रहा है फिर से, अब बहुत ज़्यादा उसने ठूस के भरकर खा लिया है ना, पहले से उसने जो खाया हुआ था वो पचा नहीं है, वह जीर्ण अवस्था में है, वो जीर्ण नहीं हुआ है भोजन, उसके बाद से उसने दोबारा से खा लिया, कह सकते हैं अध्यशन कर लिया, तो क्या होगा, ज़्यादा खा लिया तो छर्दी हो जाएगी, उसको वमन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, छर्दी हो जाएगी, या फिर क्या हो सकता है उसको लूज मोशन वाली कंडीशन उत्पन्न हो गई, तो उसको अतिसार हो सकता है ना। या फिर क्या होगा, अतिसार भी हो सकता है, अतिसार के अलावा उसको प्रवाहिका हो सकती है कि उसको डिसेंट्री तरीके से हो गई, खा रहा है बहुत ज़्यादा, आमिष की उत्पत्ति उसमें हो सकती है क्योंकि अजीर्ण है, आम की उत्पत्ति हुई और उसी प्रकार से आगे फिर कंटिन्यूशन में आमिष की उत्पत्ति उसमें हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आप इजीली याद रख सकते हैं, इससे अजीर्ण से ध्यान में रखते हुए। अहितकर भोजन का सेवन कर रहा है, बुखार है, अनाप शनाप गलत गलत चीज़ें खा रहा है, तो क्या होगा, उसमें दुर्बलता आएगी, दौर्बल्य उत्पन्न होगा, है ना। क्योंकि क्या होगा, बेकार चीज़ें होती हैं, जो अहितकर पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधे बस बल की हानि करते हैं, वो कुछ फ़ायदा तो देते नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा, दौर्बल्य उत्पन्न होगा। दौर्बल्य के साथ में और क्या हो सकता है, गात्रसाध हो सकता है, उसके शरीर में जान तो बचेगी नहीं, तो गात्रसाध उत्पन्न हो सकता है। और यही जो गलत चीज़ें होती हैं, अपथ्यकर आहार होता है, इनसे थोड़े समय तक तो ये अच्छे लगते हैं, उसके बाद इनमें अरुचि उत्पन्न होने लगती है, तो अरुचि की उत्पत्ति होगी। साथ में क्या हो सकता है, जब लंबे समय तक ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे तो गृहिणी रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इसको भी हम याद सकते हैं कि गृहिणी रोग आदि की उत्पत्ति इसमें होती है। ठीक है, इस प्रकार से अहित भोजन से यहाँ पर ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसके बाद आता है दिवा स्वप्न। अब दिवा स्वप्न करेंगे, गुरुता उत्पन्न होगी, तो उसमें क्या क्या होगा, तो कफ की उत्पत्ति हुई बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, अग्नि का मान्य करेगा, अग्नि मान्य करेगा तो क्या होगा, अविपाक हो जाएगा, उसको कह सकते हैं कि और इनडाइजेशन की कंडीशन हो सकती है, अग्नि का नाश होगा यानी अग्नि मान्य हो जाएगा, है ना। तो उन्हीं पॉइंट्स से हमें उनको याद रखना है, सारे ऐसे पॉइंट्स को हम ऐसे ही याद रखते हैं। उसके अलावा क्या रहेगा, जब बहुत ज़्यादा सोते हैं तो निद्रा और ज़्यादा आती है, तो तंद्रा रहेगी या उसमें आलस्य रहेगा, और निद्रा की अधिकता रहेगी, उसे दोबारा से निद्रा आएगी, ये सारी चीज़ें उसमें उत्पन्न हो सकती है। अब अग्नि नाश हो रहा है तो उसको अरुचि भी हो सकती है, तो अरुचि एक पॉइंट इसमें हम याद रख लेते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो उसमें उत्पन्न होती हैं। और लास्ट में आता है हमारा मैथुन कर्म। अब मैथुन कर्म में कोई पर्सन रोगी जो पंचकर्म काल के समय पर आसक्त हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, उसके कह सकते हैं कि उसके जो गुदा प्रदेश है, बस्ती प्रदेश है, और उसके जो मूत्र इंद्रिय है ना, इन सब में शूल की उत्पत्ति होगी, है ना, उसमें शूल होगा उसको कि इस समय पर वो मैथुन में आसक्त हो रहा है, तो उसको मूत्र इंद्रिय आदि में इसको शूल की उत्पत्ति होगी। उसके अलावा से क्या होगा, उसके अलावा उसको शुक्र की अति प्रवृत्ति हो सकती है, और अति प्रवृत्ति तो हर चीज़ की नाशक है, हर चीज़ में रोग उत्पन्न करने वाली होती है, तो शुक्र की अति प्रवृत्ति उसमें हो सकती है। और जब अधिक कह सकते हैं कि जब ज़्यादा शुक्र की प्रवृत्ति होगी तो उसे तमः प्रवेश भी हो सकता है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि तमः प्रवेश आदि लक्षण उसमें उत्पन्न हो सकते हैं। और साथ में क्या होगा, उसमें वात का, मूत्र का, इनका भी संग हो सकता है। तो ये लक्षण हैं जो उत्पन्न होते हैं हमारे मैथुन कर्म में। तो इस प्रकार से हमने जो अष्टमहादोषकर भाव थे उसमें उत्पन्न होने वाले जो 8 हमारे वर्ज्य विषय हैं उनको देखा, और उसमें क्या क्या उत्पन्न होता है, क्या क्या उसमें लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको देखा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।